गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th में हिंदी, जिसमें हम पहले काव्यखंड पढ़ चुके हैं। आज काव्यखंड का हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, जो है हमारा मीराबाई। पेज नंबर है आपका बुक में 135, जिसमें पहला पद हमें दिया हुआ है। मीराबाई के विषय में तो आप लोग पहले से जानते होंगे, तो यहाँ हमें जो पहला पद दिया हुआ है हम उसका अर्थ समझेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी, कहाँ कहिए कोई। तो यहाँ पे जो कृष्ण भक्ति में लीन मीराबाई है, वो कहती है कि मेरे तो सब कुछ कौन है? गिरधर गोपाल है। गोपाल कौन? भगवान श्री कृष्ण। तो मीराबाई कहती है कि मेरे तो कौन है? सब कुछ गिरधर गोपाल हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही है। उनके अलावा इस संसार में मेरा कोई भी सगा संबंधी नहीं है। दूसरों ना कोई भी मेरा सगा संबंधी नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मतलब जिसके सिर पर मोर के पंखों का मुकुट शोभायमान है, ऐसे प्रभु श्री कृष्ण ही मेरे पति हैं। कृष्ण प्रेम में दीवानी मीराबाई और भी कुछ कहती है आगे कि उन्होंने कान्हा की भक्ति में कुल की मर्यादा, मतलब अपने कुल की चिंता भी नहीं की है, तो कुल की मर्यादा को भी लांग दिया है, उसकी चिंता नहीं की है। और यह सब कुछ करते हुए वह कहती है कि अब मैं देखती हूँ कि इसके लिए कोई मुझे क्या कहता है। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, अंशुवन जल सिंची सींची प्रेम बेली बोई। संतों के सानिध्य में बैठ बैठकर उन्हें समाज की लोक लाज लज्जा की भी चिंता नहीं रहती। उन्होंने तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम रूपी बेल को अपने आंसुओं के जल से सींच कर बड़ा किया है, और वह बेल को अत्यधिक विस्तृत, मतलब बड़ा होने के लिए बड़ी हो गई हैं, अत्यधिक विस्तृत हो गई हैं। क्यों हो गई हैं? क्योंकि उन्होंने उस बेल को क्या किया है? अपने आंसुओं के पानी से सींचा है, और इस पर आनंद रूपी फल उग आए हैं। अर्थात मीरा को कृष्ण की भक्ति की असीम आनंद की अनुभूति होने लगी है। श्री कृष्ण के नेह रंग में रंगी मीराबाई कहती हैं कि उन्होंने कृष्ण की रूपी जो दूध, अपनी भक्ति, जो भी उनके भाव हैं, वो क्या किया है? उन्होंने जिस तरह से भक्ति रूपी मथनी जो घर में यूज़ की जाती है, दूध को मथने के, दही और छाछ को मथने के लिए रहती है, यह मथनी वह है। तो उसने क्या किया है? जो अपने आनंद के रूप में दूध को अपनी भक्ति रूपी मथनी से मथ कर बड़े प्रेम से बिलोया है, मतलब मथा है। उसमें से कृष्ण भाव से शराब और दही को भी मथ कर घी निकालकर उसने सहेजा है, और अवशेष छाछ जो उसमें से निकलता है उसे वहीं छोड़ दिया है। अर्थात मीरा ने सारयुक्त तत्वों को ग्रहण करके सारहीन अंश को छोड़ दिया है। जिस तरह से हम मथ कर क्या करते हैं? जो मक्खन रहता है उसने मक्खन को अलग कर लिया है, जो दही रहता है उसका मूल्य और अधिक रहता है, दही को अलग किया है, छाछ को अलग किया है। तो उसने इस तरह से जो मतलब अच्छे गुण रहते हैं, सबसे ज़्यादा अधिक महंगा क्या रहता है? दही रहता है, और दही से ज़्यादा क्या रहता है? घी रहता है, और छाछ जो रहती है वह खट्टी रहती है। तो इस तरह की जो बातें हैं, उसने उन चीज़ों को अलग कर दिया है। तो उसने किससे उस चीज़ को किया हुआ है? अपनी मथनी से, अपनी भक्ति की मथनी से उसे मथा हुआ है। तो वह यही सब बातें इसमें बता रही है। वह आगे कहती हैं कि उन्होंने श्री कृष्ण
भक्त देखकर अत्यधिक उल्लास एवं प्रसन्नता का अनुभव होता है। श्री कृष्ण को वो जब भी देखती हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। जबकि संसार को सांसारिकता के मकड़ जाल में फंसा हुआ देखकर वह कष्ट, और उनको बहुत कष्ट होता है, बहुत पीड़ा होती है, मतलब लोगों को इस तरह से कष्ट में देखकर। स्वयं को भगवान श्री कृष्ण की दासी मानने वाली मीरा भगवान श्री कृष्ण से याचना करते हुए, आग्रह करते हुए कहती है कि हे प्रभु, अब इस दासी को अपनी शरण में ले लीजिए, अर्थात मेरा उद्धार करने की कृपा करें। अब इसमें कोई प्रतीक्षा मतलब वो हो, अब कोई भी अगर इसमें देर हो तो वह असहनीय है, मतलब वो सह नहीं सकती है। तो यह सब मीराबाई पहले पद में कह रही, किससे कह रही है? श्री कृष्ण से कहती है। सेकंड पद यहाँ पे आता है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सू आप ही सो हो गई साची, लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी, विष का प्याला राणा भेजिया, पीवत मीरा हासी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। तो सेकंड पद में मीराबाई कहती है कि हे प्रभु, मैं तो अपने पैरों में घुंघरू बांधकर आपके समक्ष, आपके सामने सार्वजनिक रूप से नाचने और झूमने लगी हूँ। इसमें यह बात पूरी तरह से सच सिद्ध हो गई है कि मैं तो अपने श्री कृष्ण की ही हूँ, मैं उनकी ही दीवानी हूँ। उनके इस व्यवहार से लोग उन्हें उल्हाना देते हुए मतलब तरह तरह की बातें करते हैं, क्योंकि मीराबाई इस तरह का रहती है और वह श्री कृष्ण के लिए नाचने लगी है। लोग उन्हें क्या कहते हैं? पागल कहने लगे हैं। कुटुंब के लोग मतलब जो परिवार के लोग हैं उन्हें तो कृष्ण प्रेम के दीवाने, कुल का नाश करने वाली तक कहने लगे हैं। वे मानते हैं कि मीरा का विवाह राणा के साथ हो चुका है, अर्थात वह ब्याहता है, मतलब उनकी शादी किसके साथ हुई है? राणा के साथ हुई है, तथा उन्हें इस तरह श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न होकर नाचना शोभा नहीं देता। यह अत्यंत अनुचित है, यह अच्छा नहीं है, गलत है। और अपने इस आचरण से मीरा अपने कुल की मान मर्यादा को कलंकित कर रही है। राणा द्वारा मीरा को 1000 बार समझाने के बाद भी मीरा इस चीज को नहीं समझ पाई। मीरा का कृष्ण के प्रति अराग जो प्रेम जस का तस रहा, मतलब जो राणा थे उन्होंने बहुत समझाया लेकिन मीरा बिल्कुल भी नहीं समझी। जैसा प्यार उनके लिए श्री कृष्ण के लिए पहले था वैसा ही अभी है, बिल्कुल भी बदला नहीं है। तो राणा जो थे जग में हंसाई से बचने के लिए उन्होंने क्या कहा, क्योंकि मीरा इस तरह का काम कर रही थी तो हंसाई किसकी हो रही थी? राणा की। तो वह इस तरह के हंसने से, अपनी बदनामी होने से बचने के लिए उन्होंने क्या किया? मीरा को विष का प्याला भेजा। श्री कृष्ण में अपनी सुध बुध खोई मीराबाई उस विष के प्याले को भी क्या कर गई? हंसते हंसते पी गई। परंतु वह कृष्ण की दीवानी थी और कृष्ण की दासी मीरा पर उस जहर का बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा। वह उस जहर का प्याला भेजा था उसको हंसते हुए पी लिया, लेकिन उस जहर के प्याले का भी मीराबाई को कुछ भी असर नहीं हुआ। वह जैसी पहली थी वैसी ही अभी है। तो मीराबाई कहती है कि मेरे तो गिरधर नागर जो हैं श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं, मुझे तो सहज रूप में वे ही अविनाशी प्रभु के दर्शन प्राप्त हो गए हैं। तो वह किसी की भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वह सिर्फ किसे अपना आराध्य मानती थी? श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानती थी। तो मीराबाई के यह 2 पद थे, हमारे पद 1 और पद 2, जिसका अर्थ अभी मैंने आपको बताया है। तो आप अपनी बुक में पद 1 और पद 2 को अच्छी तरह से पढ़कर उसका अर्थ निकालिए और समझिए।